नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों चलिए आज से शुरू करते हैं। हम लोग सिविक्स करते हैं। क्या करते हैं? सिविक्स का आज से तैयारी करेंगे दोस्तों। और क्योंकि जो आगामी जो वैकेंसी आई हुई है, आगामी चुनाव को देखते हुए बहुत सारा वैकेंसी आई हुई है। बिहार सीजीएल का भी, आपका सीजीएल 4 का भी वैकेंसी आज लास्ट डेट है। उसके बाद एईडीओ का भी आया हुआ है। उसके बाद दरोगा का भी, बिहार एसआई का भी आ गया। 1799 पोस्ट है। ये सभी को देखते हुए चलिए हम लोग सिविक्स का तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों इससे बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में रहता है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो यह 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, जिसके तहत पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1774 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, कलकत्ता में किया गया था, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे थे, यही बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता जो मिली वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही मिली थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल नाम दिया गया। गवर्नर जनरल नाम दिया गया। कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जो जनरल था वह वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। फिर आया कि कंपनी का जो अधिकार जो क्षेत्र था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यह कब, किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया? तो यह 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। नेक्स्ट आता है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो अब बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ, विलियम बेंटिंग वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। अध्यादेश जारी करने का। दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि अभी जो संविधान अपना लागू है इसमें जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल को इसी का उल्टा कर दीजिएगा दोस्तों, 213 अनुच्छेद 213 के तहत है। फिर आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत ये जो भारत का जो गवर्नर जनरल है इस पद को खत्म करके क्या किया जाता है? वायसराय पद कर दिया जाता है। जब 1857 की क्रांति होती है तो उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग जो क्या हुआ, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, क्योंकि 1858 में क्या किया गया, गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया। तो वायसराय कौन बना पहला? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा। ठीक है, 1858 में ही महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री की घोषणा किया गया। 1858 जो भारत अधिनियम आया था, लेकिन 1876 में इनको भारत का सामग्री नियुक्त किया गया। यह भी बात याद रखिएगा। फिर आता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कब आया? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? 1909 में, जिसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना करना। पूछेगा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की स्थापना मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ही किया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया था। न्यूजीलैंड ने दिया था। कब दिया था? तो 1893 ईस्वी में दिया था। 1893 ईस्वी में दिया था। ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत किया गया। नेक्स्ट आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसमें क्या किया गया कि प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। फिर नेक्स्ट आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत दिया गया था।
फिर आता है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा हो गया, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार। फिर आया प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था को भारत शासन अधिनियम 1935 में खत्म कर दिया गया। जो प्रांत में दोहरी शासन व्यवस्था था उसको 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत खत्म करके क्या किया गया कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दिया गया। केंद्र में अब द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया। फिर आया संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया। फिर 1935 फिर आया 1858 के तहत भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। सचिव का जो पद था वो 1858 के तहत किया गया था। ये पहले का ही था लेकिन इसमें बाद में इसमें लिखा गया है, ये याद रखिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कंपनी के हाथों से अधिकार छीनकर क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों। और भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, बात देखी है 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल को दे दिया गया। जो अभी के जो अपना संविधान चलता है इसमें क्या है कि जो अवशिष्ट शक्ति होगा वह केंद्र सरकार के पास रहेगा, केंद्र सरकार के पास। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अभी भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली चलता है। जो चुनाव जो होता है ना, चुनाव प्रणाली दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। जो भारत में जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होता है, अमेरिका में भी होता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का एक उदाहरण देखने को मिलता है आपको स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में होता है। और भारतीयों को पहली बार प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता 1892 ईस्वी के ही भारत शासन अधिनियम में दिया गया। और 1922 में महात्मा गांधी ने यह उद्गार व्यक्त किया था कि भारतीय जो संविधान जो होगा ना, यह भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, भारतीयों के इच्छा अनुसार ही इसको बनाया जाएगा। 1922 में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया जिला में हुआ था। अभी वर्तमान में गया जिला का नाम गया जी कर दिया गया है, गया जी कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे, चित्तरंजन दास कर रहे थे। वो कहाँ थे उस समय? वो जेल में थे, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी ने ही 1924 में पहली बार संविधान की निर्माण की बात कही थी। स्वराज पार्टी ने, पूछेगा कि वह कौन सी पार्टी थी जो पहली बार संविधान की निर्माण की बात कही थी, तो स्वराज पार्टी कब कहा था? तो 1924 में कहा था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो एम.एन. राय के द्वारा 1934 में किया गया था। संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय के द्वारा 1934 में किया गया था। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगर पूछे कि गठन का मांग सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, व्यक्ति विशेष, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट आया कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन जो प्लान आया था 1946 में, उस समय जो गवर्नर जनरल जो भारत का था वो लॉर्ड बेवेल था, लॉर्ड बेवेल था। आपसे पूछेगा कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? तो 1946 में आया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड बेवेल था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था वो कौन था? तो पैथिक लॉरेंस था, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर क्रिप्स, 3 आया था, ठीक है। तो इसमें से अन्य वो था, लेकिन कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो पैथिक लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारत में संविधान का गठन किया गया। भारत में संविधान का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया 1946 में। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि फैजपुर अधिवेशन, जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था फैजपुर, जो 1937 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था, वहीं पर पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। पूछेगा कि कांग्रेस का वह कौन ऐसा अधिवेशन था जिसमें संविधान के गठन की मांग की गई थी? तो वह था फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और यही कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, 389। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में हैदराबाद के जो देशी रियासत था वह भाग नहीं लिया था, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वह पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था
वह 1946 में संपन्न हुआ, 1946 में संपन्न हुआ। और संविधान सभा की, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सबसे बुजुर्ग व्यक्ति एवं प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का जो पहला सत्र बुलाया गया था वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाया गया था। इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन 2 दिन बाद इनको क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह बेनेगल नरसिंह राव यानी बीएन राव थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्यक्ष हेतु संविधान सभा के 13 समितियां नियुक्त की गई थी। यानी संविधान के जो विभिन्न पहलू था इसके अध्यक्ष हेतु 13 समितियां की नियुक्त की गई थी, 13 समितियां बनाई गई थी। ठीक है, और संविधान सभा प्रारूप समिति यानी उसी को मसौदा समिति कहते हैं, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति में सदस्यों की जो संख्या थी वह 7 थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रारूप समिति के समय प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। प्रस्तावना का जो प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया। और भारतीय संविधान के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। और भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। और भारत का जो संविधान 26 जनवरी के ही दिन क्यों लागू हुआ? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी को क्या किया गया कि इसी दिन संविधान को लागू किया गया दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल इसका सेकंड पार्ट देखेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।